Assalamu alaikum. My name is Speechless. I hope everybody alhamdulillah okay. Today hot news regarding TLP. During the 3 days of countrywide protests, hundreds of protesters and police personnel were injured. And thousands of TLP activists and supporters were arrested and booked for attacking law enforcement personnel and blocking main roads and highways in protest against the arrest of their leader Allama Saad Hussain Rizvi. Interior Minister Sheikh Rasheed Ahmed talking to media in Islamabad. Now let's see. कलदम तंजीम जो है TLP उसने 20 अप्रैल को आने की कॉल दी है, इस सिलसिले में कुछ इक़दाम किए गए? देखें, TLP ने 192 जगह पर ब्लॉकेज किया था। एक जगह जो यतीम खाना है जहां उनकी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है, वहां थोड़े से हालात जो हैं कशीदा हैं। और अभी मैं रिपोर्ट ले रहा था कि आपका 2 बजे टाइम आ गया इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और कल इंशाअल्लाह ताला क्योंकि 192 में से 191 क्लियर हो गए हैं, और जब कालादम तंजीम करार दी जाती है तो उसके अहदेदारों और उसकी नकलो हमल पर पाबंदी लगती है। जो 5 बुनियादी आइटम हैं वो TLP बैन हुई है तो वो कानूनन लगते हैं। 3 दिन का नोटिस देते हैं, 3 दिन का नोटिस दिया है, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हमें जवाब देना होता है। और अगर इसको डिसबैंडन करना है तो उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री और अटार्नी जनरल और फ़रोग नसीम साहब वो इस पर काम कर रहे होंगे, वो फिर रेफरेंस जाएगा वो जी। कोई मज़ाकरात का अमल इस वक्त ना जारी है ना मेरे नोटिस में है, और बात जो है वो मज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे वज़ीर आज़म ने कल कहा इमरान खान ने कि आप 1 अरब लोगों की इस तरह मुसलमानों की नामूस रसालत की तौहीन नहीं कर सकते। और कल फिर एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है इमरान खान साहब ने, जैसा यूनाइटेड नेशन में दिया था, और मुझे उम्मीद है कि कल फिर भी वो देंगे इस्लामाबाद की एक मीटिंग में, क्योंकि हम किसी सूरत में भी नामूस रसालत पर बात नहीं आना देना चाहते। हम किसी सूरत में भी गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है, लेकिन इस मुल्क के हालात के लिए, दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए बाज़ कदम ऐसे उठाने पड़े, बादले ना खास्ता ऐसे कदम उठाना पड़े जो कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। पाबंदी लगानी पड़ी, और कुछ हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए, कोई उधर से भी लोग जाँ बाक हुए। सो ये सिलसिला 20 तारीख़ तक अभी उनकी तरफ से जारी है, और 20 तारीख़ तक उनके डिसबैंडन होने का भी फैसला हुकूमत कर लेगी और काबीना में लेकर जाएंगे। शेख साहब, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वासियों को 20 तारीख को रास्ते खुले मिलेंगे या कंटेनर लगाए? अल्लाह के हुक्म से पूरी कोशिश होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के रहने वाले और सारे मुल्क के रहने वाले इस वक्त भी GT रोड और मोटरवे और तमाम रोडें और मरी एक्सप्रेस वे और मरी रोड सब खुली हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सब खुली हैं। इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को भी खुली हैं। कबायली इलाकों में और खासकर जनूबी वज़ीरिस्तान में ऐसी तहरीकें हैं, क्या उन पे भी पाबंदी लगाई जाएगी? मैं इसका अभी कुछ नहीं कह सकता। तहरीकों का फैसला मैंने आपको देखा है जब आप अपना शिनाख्ती कार्ड तस्दीक कर फरमा रहे थे। सो अभी